हाय एवरीवन, आई फाइनली गॉट माय क्लास 11th रिजल्ट एंड मुझे कल मिल गया था क्लास 11th का रिजल्ट। एंड इन दिस वीडियो आई विल गोना शेयर माय क्लास 11th रिजल्ट। बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लास 11th में मैंने क्या झंडे गाड़े हैं। लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू समथिंग क्रेजी। 19th को मेरा रिजल्ट आने वाला था। 18th को क्या होता है, मेरे क्लास टीचर का मेरे मदर के पास कॉल आता है। मैंने कॉल उठाया। मैं इस टाइम पे बहुत डरी हुई थी। क्या हो गया, रिजल्ट से एक दिन पहले कॉल आ गई मैम की। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि रिजल्ट से एक दिन पहले या फिर ऐसे कॉल आ जाए मैम की, ठीक है। सो मुझे लग रहा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर, लेकिन हिम्मत करके मैंने हिम्मत जुटा के कॉल उठाई, ठीक है। एंड वही गुड आफ्टरनून वगैरह सारा बोल के। एंड इस टाइम पे ना मेरे दिमाग पे अलग ही थॉट चल रहे हैं। मैं मैम से बात तो कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है कि क्या हो गया भाई, एक दिन पहले कॉल क्यों किया, है ना। लेकिन मैम ने क्या बोला, मुझे इतना अजीब सा लग रहा था कि आपने लिटरली इस चीज़ के लिए। मैम ने क्या बोला कि बेटा आपने लाइब्रेरी से बुक ली हुई है। मैंने कहा यस मैम। मैम क्या बोलते हैं, उसको रिटर्न कर देना और नो ड्यू स्लिप ले आना। उसके बाद भाई मैंने कहा ठीक है। मैंने कॉल कट किया एंड 2 मिनट के लिए मैं बिल्कुल ऐसे हो गई थी। बुक्स के लिए और नो ड्यू स्लिप के लिए आपने मुझे कॉल किया, वो भी रिजल्ट से एक दिन पहले। मैं इतना डर गई थी। लिटरली मेरी ना हार्ट अटैक वाली सिचुएशन ला दी थी मैम ने एक दिन पहले कॉल करके। उसके बाद यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई। मेरी फ्रेंड का मेरे पास कॉल आता है एंड बोला कि तू कल आ रही है ना रिजल्ट पे। एंड मैंने कहा हाँ मैं आ रही हूँ कल रिजल्ट पे, ठीक है। तो वो बोलती है कि मैम का मेरे पास कॉल आया था, मैम ऐसे बोल रहे थे। मैं तो डर गई थी एंड आई वॉज लाइक कि तेरे पास भी कॉल आया था। मैम ने तो मुझे भी कॉल किया, ठीक है। मैम यही काम कर रहे हैं, रिजल्ट से एक दिन पहले बच्चों को कॉल लगा रहे हैं और उन्हें डरा रहे हैं, ठीक है। एंड मेरी एक और फ्रेंड है, उसके पास भी ऐसी सेम कॉल आई। तो ये हुआ था रिजल्ट से एक दिन पहले, ठीक है। एंड उसके बाद आफ्टर दैट तो 19 को मेरा रिजल्ट था। एंड लेट मी टेल यू कि क्या रिजल्ट रहा, ठीक है। तो मैं थ्योरी के अलग बताऊंगी और प्रैक्टिकल के अलग बताऊंगी, बाद में टोटल भी बताऊंगी, परसेंटेज भी बताऊंगी, ठीक है, सारा कुछ बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश, ठीक है। सो इंग्लिश में आई गॉट 64 आउट ऑफ 80 इन थ्योरी, ठीक है। एंड प्रैक्टिकल में पता नहीं भाई कैसे ही नंबर दिए हैं इन्होंने। मेरा प्रैक्टिकल बिल्कुल लेजिट इतना अच्छा हुआ था इंग्लिश का कि मैं फुल ही एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन 3 मार्क्स आई गॉट आउट ऑफ 20। ओवरऑल मुझे मिले हैं 79, ठीक है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है। उसमें आउट ऑफ 80 आई गॉट 68 विच इज गुड, ठीक है। एंड आउट ऑफ 20 आई गॉट 15 अगेन, ठीक है। इसके हमारा एक टेस्ट हुआ था फ्रॉम होल सिलेबस, एमसीक्यू टेस्ट था वो। उसमें मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बाकी सारा तो प्रैक्टिकल ठीक ही था। ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो आई गॉट 83। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में आई गॉट 41.5 इन थ्योरी आउट ऑफ 70, ठीक है। एंड इन प्रैक्टिकल्स आई गॉट 22 एंड आउट ऑफ 100 आई गॉट 63.5, ठीक है। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आई गॉट 49। मैं इतने ही एक्सपेक्ट कर रही थी बेसिकली। 50 के करीब, 50 to 55 के बीच में एक्सपेक्ट कर रही थी। ये आउट ऑफ 70 था केमिस्ट्री का भी। एंड प्रैक्टिकल आउट ऑफ 30 आई गॉट 21 विच पता नहीं कहाँ से नंबर। मेरा प्रैक्टिकल सारा सही गया था। वाइवा होता उसमें थोड़े से उसमें एक आध क्वेश्चन गलत हुआ था, बाकी सारा प्रैक्टिकल सही गया था। लेकिन दे गेव मी 21। टोटल मिला के आई गॉट 70 मार्क्स। देन नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डाटा साइंस की। तो एडिशनल में मेरे पास है डाटा साइंस एंड उसमें 50 का हमारे पास थ्योरी वाला होता है एंड 50 के प्रैक्टिकल होते हैं। सो इन थ्योरी में मुझे मिले 47.5 विच इज़ गुड, ठीक है। अच्छे हैं मार्क्स, ठीक है। पूरे पेपर में कहीं पे भी चॉइस नहीं थी, ठीक है। एक सिंगल चॉइस नहीं थी पूरे क्वेश्चन पेपर पे। सो 47.5 अच्छे नंबर है। एंड इन प्रैक्टिकल आई गॉट 45 आउट ऑफ 50, अच्छे नहीं है। प्रैक्टिकल में हमने सारा ऑब्वियसली किया था एंड सारा सही भी था, बट 45 मिले हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, 50 मिलने चाहिए थे, बट जो है वही है। सो ओवरऑल आई गॉट 92.5। मेरी जो परसेंटेज बनी है वो है 77.6, जो कि एक अच्छी परसेंटेज है पीसीएम में अलॉन्ग विद डाटा साइंस। जो डाटा साइंस को भी हमें अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। तो 77.6 गुड परसेंटेज। एंड अब मैं बात करती हूँ मेरी क्लास में क्या रैंक आई है। सो
सो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं हूँ, आई माइट बी ऑन द 4th पोजीशन मुझे लग रहा है, तो दैट इज माई परसेंटेज एंड एम आई सेटिस्फाइड विद इट? सो या, बिकॉज देर आर सम रीजन्स कि मैं इससे सेटिस्फाइड हो जाऊँ। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में इतना नहीं पढ़ा इसका, मैं सीरियस एंड में हुई हूँ, ठीक है। प्रॉपर 11th वाला माइंडसेट जो आया वो एंड में ही आया, स्टार्टिंग में 10th वाला माइंडसेट था, ठीक है। तो या हमारी क्लास में जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई है उसकी परसेंटेज थी 80.3 और इन पोजीशन पे थी उसकी आई थी 79%। एंड जिसकी थर्ड पोजीशन आई है उसकी परसेंटेज फिर अराउंड 78 पॉइंट समथिंग। सो मे बी आई एम ऑन द 4th पोजीशन। सो या, दैट्स ऑल व्हाट आई गॉट इन माय क्लास 11th. Finally, I am a 12th grader now. If you are also a 12th grader and a science student, so make sure to subscribe. And also, if you are not science student, then also you should subscribe because we both are in same class. So yeah, that's all for this video. Don't forget to like, share, subscribe. Bye.